तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। आशा सिंह पुनिया के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो गाइज करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। और ये मैं बना रही हूँ, आप देख सकते हो, छोले की सब्ज़ी। और ये बप्पा के लिए दूसरे दिन का ये वीडियो है। और उनका जो लंच है वो हो रहा है गाइज तैयार। तो मैंने जो वाइट वाले बड़े छोले होते हैं वो उबाल लिए हैं। और उसके साथ में बनाई है नारियल की चटनी। तो साथ में बनाई है नारियल की चटनी। और अब बप्पा के जो लंच है उसकी हो रही है तैयारी। अभी मैं ये पूरे लंच की तैयारी करके उसके बाद में उसकी थाली की तैयारी करके मैं जाऊंगी नहाने के लिए। मतलब नहा के आ रखी हूँ, लेकिन साड़ी में है ना पहन के फिर एकदम से पूरा काम नहीं होता है। तो फिर पहनूंगी मैं थोड़ी सी, बप्पा के लिए तैयार होएंगे, ड्रेसअप करूँगी। वैसे तो मैं कभी इतना तैयार होती कहाँ हूँ, देखा देखा होगा आपने कभी कभार भले ही। लेकिन ये है कि हाँ गाइस, साड़ी ज़रूर डालूंगी चाहे पुरानी हो। तो अभी बन रहे हैं छोले। और ये बड़े मस्त वाले बने थे। जब मैं एडिट कर रही हूँ तो ये बाद का एडिटिंग है। तो बहुत ही मज़ेदार बने थे और एकदम पनीर जैसा इनमें स्वाद आ रहा था। तो एकदम लटपट से थे। और उसके बाद में मैंने डाली थी इसमें, आप चाहो तो क्रीम डाल सकते हो, मलाई डाली थी मैंने, तो मलाई डाली है। या आप मक्खन यानी कि अलूनी घी भी डाल सकते हो। तो एकदम मस्त वाले बन के ये छोले हो गए थे तैयार। और हम लोग जितनी भी टाइप का भोजन है ना, जितना मतलब बना सकते हैं, खिला सकते हैं, तो वो 5 दिनों के अंदर अंदर हम अपने पापा को मतलब अपने हिसाब से जितना जानते हैं उतना बना के खिलाएंगे। तो उसके बाद में मैं करने लगी थी पूजा की तैयारी। और ये मैंने गाइज पहन ली है साड़ी पिस्ता कलर की, जो हम गणपति पापा लेके आए थे तो उस तो दिन गाइस पूर्वी ने अभी हम पहनी लोगों थी का ये। काम वगैरह सब हो गया था, तो मम्मी थोड़ी सी पूजा में लेट तो नहीं हुई है ज़्यादा, लेकिन कह सकते हैं कि थोड़ी सी लेट हो गई। तो सुबह से तो लेट ही है। हाँ, तो गाइस मम्मी अभी लगी हुई हैं पूजा करने को। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी ने क्या पहना। क्या तो पहना मम्मी, कभी पहन पहन के कभी जचाया है आज तक? आ रही है बाहर आ बस। जाओ, बाहर आ जाओ। तो गाइस ये तो वाली, गाइस, एक इसको आप मिनट, लपेटना बोल सकते हो, पहनना नहीं बोलोगे। ये मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। तो गाइस ये जो ग्रीन वाली साड़ी मैंने नवारी बना के पहनी थी, उसको मम्मी ने ऐसे नॉर्मल साड़ी की तरह पहन लिया है। और काफ़ी अच्छी लग रही है गाइस। लेकिन वो होता है ना कि एक बहुत ही तमीज़ से, कायदे से नहीं पहनी गई है, ऐसे ही बस पहन ली है कि थोड़ा मतलब अच्छा लगता है कि रोज़ आप नए नए कपड़े पहनो तो, और और त्योहार फिर का फील भी आता है उससे। तो पापा को है ना साड़ी पसंद भी है। हाँ, तो ये मेरी नागपुर से ली हुई साड़ी, और एकदम सिंपल वाली, और एकदम लो प्राइस की है। तो और हल्की भी है, लेकिन फिर भी है ना कोई भी चीज़ करने में टाइम ज़्यादा है। तो हम लोग पूरा सुबह से लगी हुई हूँ मैं काम धाम करके, और अभी सलटी हूँ। तो मैं सोची कि अभी थोड़ा इत्मीनान से पूजा करती हूँ। तो साड़ी मैंने नॉर्मली सी डाली है गाइज, आप देख सकते हो। और ये पुरानी सी साड़ी है, तो वही चीज़ है। और अब मैं फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, और थोड़ा थोड़ा झलक आपको भी दिखाते हैं। तो दूसरे दिन की, और ना कोई देखो, आप देख सकते हो ना, मैंने कोई मेकअप की एक बिंदी लगाई भागते भागते बस है। और वह ना कोई चूड़ी ना कंगन, यही है। लेकिन कोई नहीं, बोलते हैं ना कि दिन पड़ा है, दिन में पहन लेंगे। और अभी पहले पूजा करती हूँ। तो गाइस ये जो डाली डाली भोग लगाते हैं ना पान के पत्ते के ऊपर, तो इसको मैं है ना इकट्ठा करती जाऊंगी एक जगह पे। और फिर हम लोग लास्ट में जब पापा चले जाएंगे ना, तो इनको यूज कर लेते हैं। लगाने का मतलब ये है कि प्रसाद होती है एक टाइप से, तो इनको यूज कर लेते हैं। तो एक बर्तन में डाल के मैं अभी इसको रख दूंगी। तो आइए दोस्तों, करते हैं पूजा। और गाइज यहाँ पे जो हमारे मंदिर में ये वाले जो पर्दे लगे हैं ना, ये पर्दे तो क्या है, ये जो स्ट्रिंग्स वाले पर्दे जो लगे हुए हैं, तो ये गाइज अपने आप में एक अलग ही लुक दे देते हैं। क्योंकि थोड़ा सा जाली पर्दा जो है वो भी हो जाता है। और ये वाले तो खैर हम लोग लगाते ही हैं, फिर शाम को जब हम सोते हैं तब। अभी तो नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी पापा हमारे घर पे हैं, तो कृष्णा जी भी रात के टाइम हम लोग नहीं सुलाते। और पापा भी यहाँ पे हैं, तो हम लाइट वगैरह भी बंद नहीं करते हैं। ऐसे ही रहता है 24 घंटे मंदिर। तो हाँ, मतलब लाइट चली गई तो अलग बात है, लेकिन ये ऐसे ही रखते हैं। और हम लोग क्या बोलते हैं ना कि जो हमारा रात वाला रूटीन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है भगवानों का। बाकी नॉर्मल टाइम पे हम लोग ये वाले पर्दे भी लगा देते हैं। और ये जो हमारे स्ट्रिंग्स वाले पर्दे हैं, ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इधर मंदिर में। थोड़ा अलग सा फील भी आ रहा है, और लुक भी पूरा बहुत अच्छा आ रहा है। आप लोग ऊपर से देखोगे तिलक तो वाला कहाँ रख दिया है? इधर ही रखा होगा, मैंने तो देखा नहीं।
तो गाइस इधर अभी मम्मी लग गई हैं पूजा करने के लिए और फटाफट से भी मम्मी पूजा करेंगी अपनी, और उसके बाद मैं तो अपना काम करने में लग गई थी। तो बीच में फिर मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी वीडियो मम्मी का कैमरा सेटअप करके दे देते हैं। तो मम्मी लग जाए, अभी करेंगी अपनी पूजा और फिर उसके बाद गाइस हम आपसे मिलेंगे पूजा के बाद। तब तक आप लोग हमारी पूजा को देखिए और इन्जॉय कीजिए। और यहाँ से भी हमारे पप्पा बहुत प्यारे लग रहे हैं। मम्मी एक बार साइड हटना। तो गाइस यहाँ वाले लुक से भी आप देख सकते हो, पूरा जो ऊपर से लेके नीचे तक मंडप लगाया हुआ है काफ़ी सुंदर लगा है। और जो पूरा का पूरा जो लुक है बहुत सुंदर आ रहा है। और गणपति जी जो हमारे मूर्ति जो रखी हुई है, स्थापना की हुई है, इसको भी एक उभर के आ रही है, वो सामने दिख रही है अलग से, क्योंकि पीछे हमने रेड कलर का बैकग्राउंड दिया था। और बाकी उनका फेवरेट कलर येलो है, तो वो भी उनकी चौकी वगैरह पे लगाया हुआ है। और टूर तो आप लोगों ने दे ही दिया होगा मम्मी मंदिर का, है ना। तो वो वाली वीडियो भी गाइज आप लोग देख लेना कि जिसके अंदर हमने कैसे ये मंदिर सेटअप किया था। मतलब मैं तो नहीं थी, मेरी क्लास थी तो मैं चली गई थी सुबह सुबह। तो फिर हर्षा और मम्मी ने ही किया था, तो वो आप लोग देख सकते हो कि कैसे बनाया। और आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। और ये जो ऊपर वाली ये वाली जो छत है ना इसकी, ये वाली, ये भी गाइज कह सकते हो आपकी टेम्पररी बेसिस पे बनाई हुई है, लेकिन काफ़ी सुंदर लग रही है और इधर वालों के साथ एकदम सही से अलाइन भी हो गई है। बाकी अच्छा, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा लुक आया है पूरे मंदिर का। और मम्मी अभी लगेंगी पूजा करने को, तो फटाफट से मम्मी कर लेंगी पूजा और हम आपसे मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। तो अभी मैं करने लग गई हूँ पूजा। और मैं आपको बता दूं, जब कोई भी मूर्ति स्थापित होती है ना, मतलब जो कोई भी किसी भी चीज़ की स्थापना करते हैं, तो उसकी पूजा करने में रोज़ एक जैसा ही टाइम लगता है। और उसकी सब चीज़ें हैं, उनको स्नान करवाना, ये सब चीज़ें तो रोज़ रोज़ शेयर करना अच्छा नहीं लगता है और टाइम भी नहीं होता दोस्तों। सबसे पहली बात ये है, क्योंकि पूजा पाठ होती है, घर का काम होता है और घर में वैसे भी काम कोई ना कोई चल रहा है हमारे घर में। तो जो मैं आपको दिखा आधी बार भी नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि कैमरा उठाने का टाइम ही नहीं मिलता है। और जब हो जाता है तब पता लगता है कि दिखाया ही नहीं वीडियो में। तो वो सब चीज़ें हैं, तो बहुत सारा टाइम जाता है। फिर बच्चे भी नहीं होते हैं, अकेली होती हूँ, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं ऊपर। तो उसी वजह से वीडियो में तो आपको ये समझ लो कि 15-20 मिनट की वीडियो ही आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। बाकी ये जो 15-20 मिनट में जितना काम दिखता है ना, उससे तो 10 गुना से भी ज़्यादा काम हो जाता है घर में, आप सबको ही पता है। और फिर एक्स्ट्रा पूजा पाठ होती है तो टाइम लगता है उसमें, तो वो रह जाती है दिखानी, कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है दोस्तों। तो पूरे विधि विधान से जितना हम जानते हैं उतना मैं कर रही हूँ उसकी पूजा। वैसे तो सुबह सुबह हर्षा पूर्वा जो भी है, तो कोई भी नहा लो हमारे घर में, वो गंगा जल पूरे में छिड़कना, घर में पूरे गंगा जल के छिट्टे देना, शुद्धिकरण करना, और उनको बप्पा को मोदक और लड्डू का भोग लगा के जाना। फिर बाद में मैं जब नहाती हूँ तो पूरे विधि विधान से पूजा करती हूँ, तब मैं उनको फ्रूट का भोग लगा देती हूँ। और उसके बाद में लंच जो बनाया जाता है उनके लिए, जो थाली लगाई जाती है, वो भोग फिर मैं तैयार करती हूँ और मैं बनाती हूँ। फिर उसके बाद में मैं करने लग गई थी आरती। और मतलब ये है कि बहुत सारा टाइम तो देखो जाएगा ही जाएगा, लेकिन हम लोग अपने घर में ही जैसे घर की सिंपल सी पूजा होती है वैसे ही हम कर लेते हैं। और जैसे भी करते हैं आप सबके साथ में करते हैं शेयर। तो गाइज अभी मैं पूरी आरती वारती हो जाएगी, उसके बाद में मैं पूरे घर में देती हूँ रोज़ आरती। और पूरे घर में नीचे ऊपर सब जगह देती हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि आपके घर में कहीं पे भी नेगेटिविटी नहीं रहती है। आप एक बार अपने घर में पूरे में आरती घुमा दो तो ये सब चीज़ें हैं, ये मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि आप भी ऐसा कर सकते हो। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस और अपनी अपनी मर्जी होती है। तो मैं जैसा करती हूँ वैसा आप सबके साथ में शेयर करती हूँ, और मेरा अनुभव होता है, मैं वैसे ही उस चीज़ को अनुभव करके ही आप लोगों को ये चीज़ बताती हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है। तो देख लो दोस्तों, मैं करने लग गई हूँ आरती। और आरती में भी बहुत टाइम जाता है, क्योंकि हम 2-3 तरह की आरतियाँ करते हैं, मंत्र हो जाते हैं। तो ये समझ लो कि रोज़ की पूजा में 1 घंटा आराम से लग जाता है। तो और मैं आपको बधाई देना तो भूल ही गई, तो गणेश के दूसरे दिन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बस विघ्न हरता है वो, सबके विघ्न सबकी मनोकामनाएं पूरी करते रहें, और हमारे संकटों को दूर करते रहें, हमारे विघ्नों को हरते रहें। और आप सबके लिए भी हम दुआ मांगेंगे और आप सब हमारे लिए मांगना। दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति, जय देव जय देव। अच्छा से बजरंगबली की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कर्पूर गौरम
सारसारं भुजगेन्द्रहारं हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। तो गाइस अभी थोड़ी देर बाद मतलब पूजा जो है मम्मी ने कंप्लीट कर लिया और मैं यहाँ पे गाइस टीवी में अपना वो लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी मैं बीच में ही व्लॉग बनाने लग गई क्योंकि पहले देख के आते ही मम्मी क्या कर रही, क्योंकि पूजा कंप्लीट होने के बाद मम्मी उधर आई नहीं मेरे वाले रूम में। तो मम्मी गाइस इधर किचन में आई हुई हैं, देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। क्या कर रहे हो मम्मी आप? तो भाई अभी पूजा पाठ तो हो गई है, लेकिन अपने बप्पा है ना हमारे गणपति बप्पा, उनको जिमाने का टाइम हो गया है। तो अभी वैसे तो उनको सुबह सुबह लड्डू का भोग दे दिया था और क्या बोलते हैं फ्रूट दे दिए थे अभी पूजा की तब, लेकिन पकवान तो बनते हैं क्योंकि बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा अगर पूरे साल में पकवान किसी भी देवता को अर्पण किए जाते हैं तो सबसे ज्यादा गणपति जी को किए जाते हैं अर्पण। तो वही है कि मैं उसके लिए ना साइड में गया, तो अभी मैं उनके लिए वैसे तो पूरा भोग तैयार है, पूरी पूरी बनानी बाकी है। और पूरी मैंने इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि वो गर्मा गर्म ही अच्छी लगती हैं। तो पूजा वूजा खत्म हो गई तो अब बना लेती हूँ, पूरी फटाफट से निकाल लेती हूँ। और वैसे भी अभी भगवानों की निकालनी है, बस अभी कोई है हाथ नहीं घर में तो उनको जिमा देते हैं, फिर वो लोग आएंगे तब उनको भी गर्मा गर्म खिला देंगे। तब तक अपने प्रभु जी को जिमा देते हैं। और गाइस अभी पूजा तो खत्म हो गई है लेकिन पाठ वाठ करना है ना, बचा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले उनको भोग लगा देती हूँ और फिर बैठ के आराम से और पाठ करूंगी तो मैं फ्री हो जाऊंगी 2-2-2.5 घंटे के लिए। तो बाकी देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो मिलते हैं दोस्तों। और मैंने ये ग्वारफली है ना, किस किस को बनानी आती है, ये उबाल के और मैंने रखी हुई है, आप देख सकते हो। तो इसकी भी बड़ी मस्त सब्जी बनती है। इसके आगे पीछे के नाखून तोड़ के, और इनके लिए मैंने क्या बना रखा है वो भी आपको थाली में देखने को मिलेगा। मैं पहले पूरी बना लेती हूँ, तल लेती हूँ पूरियाँ। तो अभी तो दोस्तों अभी अपने पापा के लिए जो भी मैंने बना रखा है वो आपके साथ में करूंगी शेयर। और बहुत सारे, अब तो ये जब तक रहेंगे तब तक बहुत बहुत पकवान बनने हैं। और मैंने है ना वो कर रखा है, क्या बोलते हैं आपको, जैसे वो मेन्यू तैयार नहीं होता एक उसका 5 दिन का, तो हमने तीनों मम्मी बेटियों ने मिलके है ना उसको मेन्यू को तैयार कर रखा है कि लंच में क्या होगा उनके लिए और डिनर में क्या होगा। और ब्रेकफास्ट में दोस्तों सुबह सुबह है ना, मतलब सीधी सी बात है कि मैंने मोदक और लड्डू बनाए हुए हैं तो उनका ही भोग लगता है जब हम फर्स्ट में पूजा वूजा करके खत्म करते हैं ना। सबसे पहले पूजा उठते उठते जब उनको स्नान आदि करवा देते हैं तो उनको मोदक लड्डू फ्रूट उन सब का भोग लगता है। तो लंच में मैं बना रही हूँ पूरी, और साथ में क्या बनाया थाली के साथ मिलती हूँ। ये ऐसे ले लो, उठा लें। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने अपना जो भगवानों के जिमाने का प्रबंध है और थाली है वो लगा दी है और पूरा इंतजाम कर दिया है। जो लंच का जो बनना था आज के जो हमारे मेन्यू में था वो,
तो आपको भी पसंद आएगा और हमारे भगवानों को तो आएगा ही आएगा। तो कम्प्लीटली थाली है और सिंपल सी है और एक अलग अलग टाइप का हमें भोजन देना है अपने गणपति जी को, क्योंकि सब देवी देवता तो हमारे पास में रहते हैं। वैसे तो गणपति भी हमारे पास रहते हैं, लेकिन एक जो व्यवस्था होती है ना, जैसे कि किसी चीज की स्थापना करते हैं तो उसके उस चीज के ऊपर हम लोग ज्यादा अहमियत देते हैं। तो वही चीज है। तो बप्पा को हम लोग खुश करने वाले हैं खिला के, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, बाकी उनकी मर्जी है। तो गाइस आप फटाफट से आइए और देख लीजिए थाली। तो ये हमारे कान्हा जी की थाली है, जिसमें सारी तरह की, एक ये वाली कटोरी है, इसमें मिलेगा आपको, ये स्टील की कटोरी है, बाकी ये छोटी सी थाली है। अब की बार मैं सोच रही हूँ धनतेरस पे हमारे कान्हा की भी ये थाली, वैसे कान्हा की है, लेकिन हम जब गणपति जी आते हैं ना तो उनको दे देते हैं। तो इतनी बड़ी थाली में मतलब एक बार में नहीं खरीदी जाती, ये चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले तो देख लो, पानी है, दही में कुछ नहीं डाला, सिंपल है। और ये डाला है गाइस, मैंने बनाई है छोले की पनीर टाइप में सब्जी बनाई है। और एक कमी रह गई इसमें थोड़ी सी, तो गाइस मैंने पनीर टाइप में बनाई है, एकदम ग्रेवी टाइप में, और पनीर उसकी छोले की सब्जी है ये। और ये है गाइस नारियल की चटनी, और ये है सैलड, सलाद बोलूं, सलाद है, और ये है गाइस पूरी। तो मैं फटाफट से अपने भगवान जी को दोनों को लगा देती हूँ भोग। हाँ, सबसे पहले लगाती हूँ मैं गैया मैया को। तो ये पूरी उनकी है, और मीठे के तौर पे मैंने इनमें चीनी डाल दी है। तो हम कभी भी गैया को है ना हल्का फुल्का सा हाथ फेरते हैं रोटी को, हर रोज निकालती हूँ तो, और थोड़ी सी चीनी डाल के दे देते हैं। अदरवाइज हलवा जो भी बनाया तो थोड़ा वो दे देते हैं, नहीं तो फिर हम लोग चीनी डालते हैं। तो ऐसे मतलब बिना मीठे के हम गैया मैया को नहीं देती हूँ। तो सबसे पहले गैया मैया को दे देते हैं, और उसके बाद में उनको लगाते हैं। जैसे सुन 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 रखूंगी, एक बार बना दे फिर तू भी फ्री हो जाएगी। तो दोस्तों अब मैं लगा रही हूँ अपनी गैया मैया को भोग, और सबसे पहले हम इनको ही लगाते हैं, और अब देते हैं प्रभु जी को थाली, और उनको लगाते हैं। भोग का टाइम हो गया है, लंच का टाइम हो गया है उनका करने का। और हम लड्डू गोपाल जी को और अपने गन्नू जी को, दोनों को भोजन परोसते हैं। हाँ, झाड़ू निकाल रही ना वो तो गाइज अभी मैं आ चुकी हूँ वापस ट्यूशन से। आप लोगों को मेरी हालत देख के पता लग रहा है कि कितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। तो गाइज मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो एक पार्सल हम लोगों ने मंगाया था, माइक मंगाया था, ये भगवान जी के बर्तन मम्मी ने धो के रख दिए हैं। तो गाइज जो पहले हमने माइक मंगाया था ना, उसके बाद हमें मंगाने के बाद पता चला कि हमारा जो बूफर है उसके अंदर माइक लगने की जगह है नहीं। तो हम लोगों ने अब की बार है एक ऐसा बूफर मंगाया जिसके अंदर माइक साथ में ही है, और वो हमारे पास नहीं था। और जो हमारा छोटे वाला बूफर है ना, जो बूफर बोल रही हूँ उसे, तो अरे जो पतला पतला से क्या बोलते हैं उसे, हाँ जो भी है वो जो है वो थोड़ा सा ना पता नहीं क्या हो गया उसके अंदर, वो बज ही नहीं रहा है, वो चालू ही नहीं हो रहा है। बजेगा तो तब ना। तो फिर हम लोगों ने एक मंगाया है वैसा सा ही, लेकिन थोड़ा बड़ा है, मैं आपको दिखाती हूँ। क्रिंसन्स का है ये मल्टीमीडिया स्पीकर सिस्टम, आप लोग देख सकते हो, और ये थोड़ा बड़ा है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से, यही से आपको पता लग रहा होगा, इस डब्बे की ऊंचाई से पता लग रहा होगा कि ये थोड़ा लंबा चौड़ा है। और इसके साथ कुछ ही आए हैं, आप ऐसे ऐसे करके इसको यूज़ करें वगैरह वगैरह, वारंटी कार्ड वगैरह, ये हमारे किसी काम के नहीं है। अब हम इसे खोलते हैं। पैकिंग तो ऐसी कर रखी है जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। ट्राइपॉड पे लगा लेना बेटा।
मिनट। तो गाइस बाहर झाड़ू निकालते गई थी। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ऐसा है ये। अब हम इसको ये हटा देते हैं इसके ऊपर से कागज। देखिए ये इतना लंबा वाला जो होता है ना, मैं इसको ऑन करके Welcome to Kristen's Music World. Bluetooth mode. तो गाइस आप लोग देख सकते हैं वैसे यूवी लाइट वाला है और इसके अंदर जो है एफएम है, ब्लूटूथ है, ये देख लीजिए यहाँ पे है Welcome माइक का। to Kristen's Music World. Bluetooth mode. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माइक का ऑप्शन है, यूएसबी का भी है, इसके चार्जिंग वाला है ये। और अभी जो है ब्लूटूथ मोड पे, अगर हम इस पर वापस से बढ़ते तो mode. एफएम मोड पे है अभी ये, पर एफएम आ नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। और ये टीएफ कार्ड है और ये इसकी वॉइस का है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। इससे हम इसकी वॉइस कम कर सकते हैं और इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं वॉल्यूम। अब ये तो हो गया हमारा बूफर। इसके साथ गाइस दो चीज़ें आई हैं, एक तो ये आया है गाइस, ये है माइक, और ये है गाइस इसका रिमोट, और इसके साथ इसकी चार्जिंग केबल भी आई है। तो मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ गाइस, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देख लीजिए, ये है इसके अंदर माइक, आप लोग देख सकते हैं ये है माइक, और ये है इसका रिमोट, ठीक है, और ये है इसकी चार्जिंग केबल। तो ये इसके साथ मिला है और ये इसका कार्ड है। तो हम लोग, अब मैं आपको माइक लगा के और दिखा देती हूँ। तो गाइस हेलो, आप लोग देख सकते हैं आवाज़ बड़ी नहीं हो रही। हाँ, हेलो 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 कितनी होती है माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। इसके अंदर गाइस यही दिक्कत है कि दूर से आवाज़ नहीं आती है, पास एकदम ले जाके आवाज़ आएगी। वो भी बड़ी हेलो हेलो। मिश्री से मीठे बोले हमारी राधा रानी। और गाइस ऐसा को मेरे भजन पे हो रही है जेलसी, और ये लड़की रिमोट से कुछ कार्रवाई कर रही है। हो सकता है कि मेरा कनेक्शन कट जाए, दुश्मनों की इस दुनिया में कभी नहीं है। तो जरा मेरी फीलिंग को समझने की और मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं दूसरे काम में बिजी हूँ और बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। गाइस जैसे कि हमने आप लोगों को दिखा दिया, ऐसा था हमारा स्पीकर और उसका माइक और सब कुछ चेक करके हमने आपको बता दिया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि गाइस मम्मी क्या कर रही हैं। शाम का समय है, वो भोग बना रही हैं हमारे गन्नू जी के लिए। तो भोग में आज गाइस क्या बनने वाला है, आज बनेगी गाइस सब्जी के अंदर भिंडी की सब्जी और खीर, और किसकी खीर, साबूदाने की ना, आज साबूदाने की खीर और बेसन का हलवा, क्योंकि आज जो हमने मेन्यू बनाया था उसमें यही था। और आज जो है हमारी बेसन का हलवा बनने का एक रीजन ये भी है कि आज वो है बृहस्पतिवार है गाइस। और ऊपर से बात ये है कि हम लोगों ने दोपहर में पूरी खा ली थी, तो उसकी वजह से अभी शाम को आज हम पूरी नहीं बनाएंगे, आज हम रोटी ही बनाएंगे। फिर ज़्यादा हम गणपति जी का पेट खराब नहीं करना चाहते। हाँ मम्मी, तो मेन्यू एकदम एकदम वो सीधा सा रहेगा। मेन्यू एकदम सीधा सा रखना है ना दोस्तों, बैलेंस रखना है हमारा भी और भगवान का भी। तो इसलिए आज शाम को बनेगी चपाती। तो गाइस मम्मी अभी बना रही हैं सब्जी, आप लोग देख सकते हैं ये रही सब्जी, वो बीच में है खीर और साइड में है हलवा। मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि सब्जी जो है वो बन रही है, अभी मम्मी ने जस्ट छोंका ही है इसे, है ना मम्मी। और यहाँ पे खीर को भी जस्ट अभी चढ़ाया है ये, मेरे हिसाब से तो साबूदाना बारीक वाला साबूदाना नहीं होता, हाँ दिख रहा है इसमें हल्का फुल्का साबूदाना। तो ये वाला बनाया देंगे रखा बन गई है, नहीं बनी ना अभी तो।
खीर। नहीं, अभी साबूदाना डाला ही है। और गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बेसन को जो है पकाने के लिए रख रखा है, पक गया है ये। सॉरी, फ्रीज वाले सब उसकी साबूदाने की बनाई है दोस्तों, हाँ, खीर वाले साबूदाने की बनाई है। ये खीर बनाई। तो गाइस और ये वाला साबूदाना है ना, उधमपुर से रखा हुआ है। ये गाइस हम खीर बनाने के लिए लाए थे, लेकिन उसकी खीर बन ही नहीं पाई, इतनी नहीं बनती बनी है, इतनी लेकिन नहीं कम बनती बनी है। हाँ, मतलब भाई हम साबूदाने की खीर इतनी खाते नहीं, वैसे हम खीर ही ज़्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन जितनी भी खाते हैं वो कभी कभी खाते हैं, तो उसकी वजह से वो हम चावल की खाते हैं, साबूदाने की तो बहुत ही कम खाते हैं। तो गाइस यही कारण था कि साबूदाना हमारा ख़त्म नहीं हो रहा। तो आज साबूदाने की खीर बनी है और भिंडी की सब्जी बनी है और हलवा बनेगा बेसन का और चपातियाँ बनेंगी। तो आज गाइस यही रहेगा हमारा डिनर। अभी मैं फटाफट क्या करती हूँ ना, जितने भी हमारे दिए होंगे ना, दिए जला देती हूँ, कि आरती करनी है, फिर भगवान को भोग लगाना है। तो गाइस अभी हम लोग कर लेते हैं फटाफट, क्या कर लेते हैं, दिए जला लेते हैं। शाम का समय हो चुका है, दिया करने का वैसे भी टाइम हो गया है, बाहर जो है वो सूरज छिप चुका है, अंधेरा अंधेरा हो गया है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से दिखेगा, हाँ देख लीजिए गाइस। तो अभी मैं फटाफट दिए कर देती हूँ और फिर आप लोगों से मिलते हैं। मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आज के हमारे डिनर की गणपति जी की थाली क्या है। तो आप लोगों को दिख ही रहा है, फिर मैं आपको बता देती हूँ। तो ये गाइस एकदम गरम गरम घी में लबालब रोटियाँ, उसके साथ में है गाइस दही वाली भिंडी की सब्जी और बेसन का हलवा और खीर और साबूदाने की खीर और हमारा पानी। ये है हमारे गणपति जी की और ये है हमारे कान्हा जी की रोटी। तो अभी हम लोग उन्हें रोटी दे देते हैं और आप लोगों को भी, और हम लोग भी फिर खा लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ देते हुए कि हमारे गन्नू जी, कृष्णा वाली में तो हाँ तुलसी रखूंगी वो। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे गन्नू जी के दर्शन करा देती हूँ आज शाम की। शायद सुबह से आपने कराया नहीं है ना मम्मी, तो मैं आप लोगों को करा देती हूँ। गाइस ये देख लीजिए, ये बेसन के लड्डू आए थे, पापा को दिए थे, तो फिर हम लोगों ने सबसे पहले उनको भोग लगाया है। तो अभी मैं ये थाली दे देती हूँ, फिर कराती हूँ आपको दर्शन। लगा दिया है भोग उनको, और ये जो लड्डू थे देसी घी के बने हुए हैं, एकदम मस्त से टेस्टी से। और अब आप देख लीजिए हमारे गणेश जी, हमारे गन्नू जी रेडी हो गए हैं खाना खाने के लिए, वेट कर रहे थे खाना खाने के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारे क्यूट क्यूट गन्नू जी रेडी हो गए हैं। तो दोस्तों अब इसी वीडियो का करेंगे एंड। हमारा वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताना, और डू लाइक शेयर कमेंट। और गणपति बाबा मोरिया, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, गुड नाइट।